एक ही चाय की दुकान पर काम करने वाले दो दोस्त थे, सुरेश और रमेश। दोनों की तनख्वाह एक जैसी थी, काम एक जैसा था। पर 10 साल बाद सुरेश की अपनी कार थी, खुद का छोटा सा घर था और एक दुकान भी, जबकि रमेश अभी उसी दुकान पर नौकरी कर रहा था। ऐसा क्या हुआ जो एक ही स्थिति से शुरू होकर दोनों की जिंदगी इतनी अलग हो गई? यही फर्क है सोच का, रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट का। आज हम इसी फर्क को समझेंगे और ये जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत कैसे की जा सकती है। भाग अमीर और गरीब की सोच में फर्क, द रूट ऑफ माइंडसेट। जब कोई इंसान गरीब पैदा होता है, ये उसकी गलती नहीं होती, लेकिन अगर वो गरीब सोच के साथ मरता है तो ये उसी की जिम्मेदारी होती है। गरीब सोच क्या है? मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। पैसे बचाने हैं तो खर्च कम करो, जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहो। अमीर सोच क्या है? मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मुझे और सोचने और सीखने की जरूरत है। पैसे कमाने के नए रास्ते खोजो। बचत से नहीं, निवेश से अमीरी आती है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। भाग दो गरीबी से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर, पहला कदम। अगर आप भी रमेश की तरह आज उसी चाय की दुकान पर हैं, कोई बात नहीं। सवाल यह है कि आप सुरेश की तरह सोचने और सीखने को तैयार हैं? पहला कदम। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में हमें सिखाया जाता है मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, पर पैसे की समझ नहीं दी जाती। बैंक क्या करता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स, SIP, शेयर मार्केट क्या है? खर्च और निवेश में फर्क क्या है? बुक रिकमेंडेशंस। 1 रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। 2 द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। 3 द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, थॉमस जे स्टैनली। दूसरा कदम, सीखने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल। आज मोबाइल हर हाथ में है, लेकिन क्या हम उसका इस्तेमाल सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं? यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा और खान एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर फ्री में फाइनेंशियल लिटरेसी सीखी जा सकती है। भाग 3 अमीर बनने की दिशा में प्रैक्टिकल शुरुआत कैसे करें। स्टेप 1 बजट बनाएं, हर महीने की कमाई और खर्चों का हिसाब रखें। 50-30-20 नियम अपनाएं। 50% जरूरी खर्च, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट। 30% बॉन्ड्स, मूवीज, डाइनिंग। 20% बचत और निवेश। स्टेप 2 EMI से दूरी, EMI यानी इजी मनी इल्यूजन। जितना हो सके कर्ज से बचें, खासकर क्रेडिट कार्ड और अनावश्यक लोन से। स्टेप 3 बचत नहीं निवेश में पड़ी रहती है पर निवेश बढ़ता है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप 4 स्किल्स बढ़ाएं। इनकम बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है अपनी स्किल्स पर काम करना। हर नई स्किल आपको ज्यादा कमाने का मौका देती है। भाग 4 सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। गरीब सोच, पैसे वाले लोग गलत काम करके अमीर बनते हैं, मेरे पास कोई जरिया नहीं है, मैं तो बस किस्मत कमा रहा हूँ। 1 सोच बदलो। 2 पैसे को समझो। 3 निवेश करना सीखो। 4 स्किल्स बढ़ाओ। 5 समय के साथ धैर्य रखो। क्या आप आज से ही अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू करेंगे? क्या आप एक किताब पढ़ना शुरू करेंगे पैसे को समझने के लिए? क्या आप खुद से वादा करेंगे कि आप रमेश नहीं सुरेश की राह पर चलेंगे? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना नहीं, एक निर्णय है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ। बेल चैनल को सब्सक्राइब करें।